आज घर में बहुत रौनक है। चारों तरफ स्वादिष्ट दाल बाटी और चूरमे की महक आ रही है। नाश्ते के लिए समोसे और मिठाइयाँ पापा जी ले आए हैं। मम्मी जी तो खुशी के मारे हवा में उड़ रही हैं, मानो पंख लग गए हों। खुश तो होना लाजमी भी है, आखिर आज राधा दीदी जो आ रही हैं। राधा दीदी मेरी बड़ी ननंद हैं। उनकी शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं, परंतु वो अब तक माँ नहीं बन पाई। काफ़ी इलाज भी करवाया पर फ़ायदा नहीं हुआ। तरह तरह की दवाइयाँ भी ली, जिससे कई बार पीरियड मिस हो गए और राधा दीदी ने उम्मीद बांधी, परंतु टेस्ट कराने पर रिपोर्ट नेगेटिव ही आती। मेरी शादी में भी ऐसा ही हुआ था, पर एक बार फिर रिपोर्ट नेगेटिव आई और दीदी टूट गई। बहुत रोई थी वो उस दिन मुझसे लिपट कर। आंखें तो मेरी भी भर आई थी, पर मैं भी क्या कर सकती थी, सिर्फ हिम्मत ही दे पाई। और कुछ दिन बाद दीदी अपने शहर चली गई। समय बीता और दीदी से पहले भगवान ने मेरी झोली भर दी। मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही घर में खुशियाँ छा गई। दीदी को जब पता चला तो वो तो फ़ोन पर ही अपनी आंखें छलकाने लगी। लगभग 2 महीने बाद अचानक दीदी की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि दीदी माँ बनने वाली हैं। यह खबर सुनकर सबसे पहले मम्मी जी मेरे पास आई और कहने लगी, रावी, तुम्हारा यह बच्चा बहुत लकी है। जिस खुशी के लिए हम सालों से तरस रहे थे, वो खुशी हमें इस बच्चे के तेरी कोख में आते ही मिल गई। अपने आने से पहले ही अपने दोस्त को भी ले आया। बस 3 महीने का ही तो अंतर होगा दोनों में। मैं भी बहुत खुश हूँ मम्मी जी, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। अब डबल तैयारियां कीजिए। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। हम दोनों ननंद भाभी मातृत्व के इस दौर का आनंद ले रहे थे। कभी दीदी का कुछ खाने का मन होता तो कभी मेरा। कभी मैं दीदी को बच्चों के नए नए नाम बताती तो कभी उन्हें बच्चों के कपड़ों के फोटो भेजती। और दीदी, वो तो दोनों के लिए स्वेटर भी बुनने लगी थी। अब मेरा 9वां महीना लग चुका था। मैंने ही मम्मी जी को बोला कि दीदी को बुलवा लीजिए। दीदी होंगी तो आपको थोड़ी सुविधा होगी और दीदी भी नामकरण और कुआं पूजन देख पाएंगी। वैसे भी डिलीवरी के लिए तो उनको आना ही है, और पूरे टाइम पर यात्रा ना करे तो बेहतर ही होगा। सबको मेरी बात सही लगी और आज दीदी अपने मायके आ भी रही हैं। कल कह रही थी दीदी, गुजिया खाने का बड़ा मन है, तो सोचा बना लेती हूँ। पर हाय रे मेरी कमर, आज सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद थकान है। कोई बात नहीं, थोड़ी ही बनाऊंगी गुजिया, बस हम ननंद भाभी के लिए। आज मैं खुद से ही बातें कर रही थी। गुजिया तलते हुए कुछ अजीब सा लगा। शायद अब समय आ चुका था अस्पताल जाने का। पर दीदी तो रास्ते में ही होंगी, उनसे तो मिल लेती। पर मेरी हालत देखकर मम्मी जी ने इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं समझा और लगभग 2 घंटे बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे अपनी गोद में लेकर ऐसा लगा मानो पूरे जहाँ के सारे सुख एक तरफ और अपने बच्चे को छूने गले लगाने का सुख एक तरफ। दूसरे दिन मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और अपने घर भी आ गई। अपनी भतीजी के स्वागत में दीदी ने पूरा घर सजा दिया था। फूलों की मनमोहक खुशबू से पूरा घर महक रहा था। दीदी, आपने ऐसी हालत में इतना सब कुछ क्यों किया? आपकी प्रेगनेंसी तो वैसे भी क्रिटिकल है। तो क्या हुआ रावी, अपनी भतीजी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जानती हो, इसे देखकर ही तो मैं अपने होने वाले बच्चे की कल्पना कर सकती हूँ। ये तो मेरी जान है, बुआ की प्यारी बेटी। डिलीवरी के 21 दिन बाद कुआं पूजन का प्रोग्राम रखा गया। सुबह घर पर ही सारे शुभ कार्य संपन्न हुए और दोपहर में खाने का इंतजाम पास ही के एक रिसोर्ट में किया गया था। सी सेक्शन के कारण मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। कमर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद ही रिसोर्ट जाना चाहती थी। दीदी भी मेरे साथ रुक गई, आखिर आराम की ज़रूरत उन्हें भी तो थी। लगभग आधे घंटे बाद दीदी मेरे पास आई और बोली, रावी, अब जल्दी से तैयार हो जा, भाई आ रहा है हमें लेने। मैं भी फटाफट तैयार हो गई और बुआ ने अपनी लाडली को तैयार कर दिया। इतने में गाड़ी की आवाज़ आई और हम फटाफट गाड़ी में बैठ गए। दीदी फिर से अपनी लाडली से बातें करने लगी और मैं अपने पति को निहार रही थी, और वो भी चुपके चुपके मुझे देख रहे थे और मैं शर्म से लाल हो रही थी। अचानक न जाने कहाँ से एक बेकाबू ट्रक हमारी गाड़ी के सामने आ गया और हमारी गाड़ी उसके नीचे आ गई। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन पूरे होश में नहीं थी।
पर इतना समझ चुकी थी कि काफ़ी कुछ बदल चुका है। मेरी प्यारी राधा दीदी अपना अजन्मा बच्चा खो चुकी थी। मेरी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी, या यूँ कहूँ कि मौत के मुंह पर खड़ी थी। डॉक्टर कह रहे थे कि सी सेक्शन के बाद इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिससे मेरा गर्भाशय फट चुका है और इसी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। शायद किसी दुआ या प्रार्थना से ही मैं बच पाती, पर इतना समय ही नहीं था मेरे पास। इस समय मुझे अपनी बेटी और राधा दीदी दोनों की फिक्र थी। उखड़ती सांसों के बीच डॉक्टर से अपनी बेटी का हाल पूछा तो पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है। मौत की गोद में लेटे हुए मैं एक फ़ैसला ले चुकी थी। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके दीदी और पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। दीदी मुझे देखकर रो पड़ी। हम दोनों ही दर्द की पराकाष्ठा पर थे। दीदी ने अपने बच्चे को खोया था और मैं अपनी 21 दिन की बेटी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रही थी। मैंने इशारे से मम्मी जी को कहा कि एक बार मेरी बेटी मुझे दें। मम्मी जी से बेटी को लेकर मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। अब शरीर सुन पड़ रहा था, मानो धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। दीदी अब तक रो रही थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दीदी अब बस करो और लो अपनी बेटी को संभालो। बुआ नहीं, माँ हो अब आप इसकी। नहीं रावी, ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसे पालो। तुम ठीक हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीदी मैं आपको समझाने की हालत में नहीं हूँ, मान जाओ ना। दीदी रोए जा रही थी। अब मेरी आंखें बंद हो रही थी। शायद अब समय नहीं बचा था। अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरकर मैंने दीदी का हाथ उसके सर पर रख दिया और चल पड़ी अपने अंतिम सफ़र पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।